बेटे का, एक पति का, एक भाई का, कितने त्याग की कथा है आज। आनंद देखिएगा आज के प्रसंग का कि जब शंकर भगवान माता पार्वती को ये कथा श्रवण करा रहे हैं तो आज भोलेनाथ का उत्सव कुछ और है, क्योंकि कल आपने जो कथा सुनी है वो कथा आनंद की थी, लेकिन आज इस पंडाल का प्रसंग थोड़ा बदल जाएगा, क्योंकि आज हम उस विरह वेदना की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिसमें भगवान राघवेंद्र सरकार आज वनवासी हो जाएंगे। कल जितनी धूमधाम थी इस पंडाल में, आनंद तो कथा का उतना ही रहेगा, लेकिन अयोध्या सुनी हो जाएगी, क्योंकि अब तक श्री राम, देखिए मैंने प्रारंभ में आपसे एक बहुत अच्छी बात कही है, शायद आप लोग उसको अपने साथ लेकर के जाएंगे कि जगत में कौन धन्य होता है। अथ चैनम नित्य जातम, विद्वान लोग श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 26वां श्लोक, अथ चैनम नित्य जातम नित्यवा मनसे मृतम तथापि तुम महाबाहो। श्री राम जी का वनवास होने वाला है। माताओं, आज की कथा बहुत विशेष है, पलक भी मत झपकाना आज, क्योंकि आज हम वो कथा सुनने जा रहे हैं जो आपको बताएगी कि आप दुनिया में अपनी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल सकते। आप कितनी प्लानिंग बना लो, आप कितनी योजना बना लो, आपकी कई बार योजनाएं धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि जब उसकी योजना चलती है तो हमारी योजनाओं को चलने का समय नहीं मिलता है। योजना केवल उनकी चलती है, हम तो योजना में प्रयोजन बना सकते हैं, उसका नाम श्री राम कथा है। योजना को प्रयोजन बनाना, उसका नाम, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक से सुनना। आप कई बार योजना बनाते हो, सोचते हो ये होगा और उल्टा हो जाता है। कभी कभी उल्टा होता है तो अच्छा भी होता है, कभी कभी बुरा भी होता है, तो हम सीधे भगवान को दोष दे देते हैं कि अरे इतना सब कर रहे हैं तो भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया। विचार करके देखो, अपने पिताजी का साथ नहीं दिया उन्होंने। राजा दशरथ की योजनाएं थी, कल मेरा बेटा राम राजा बनेगा, वो कहते हैं अच्छा है बन जाऊंगा मैं, राम तुम्हें कल राजा बनना है, हाँ बनूंगा मैं। और अगले दिन बुलाकर कहते राम वन में जाना है, बोले जाऊंगा मैं। बोले कल भी तुम ऐसे थे, आज भी तुम ऐसे हैं, कोई तुम्हें सुख दुख नहीं होता क्या? तो राम जी ने जो जवाब दिया था, इस पंडाल के साथ साथ इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी, अगर इंसान को अपने जीवन को प्रभुत्व के साथ जीना है, एक विशेष अनुष्ठान बनाकर जीना है, कीड़े मकोड़ों की तरह भी जिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सुबह उठना, रात को सो जाना, रहने के लिए मकान बना लेना, घूमने के लिए गाड़ियां खरीद लेना, प्रॉपर्टी बसा लेना, इस सब के विरोध में नहीं हूं मैं, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि इसको सब कुछ मत समझिए, ये कंकर पत्थर से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अगर आपके लिए वास्तविक कोई चीज है, संपत्ति पूरी दुनिया की कमा लो, मेरी बात क्यों माने आप? बिल्कुल ना माने। रामचरितमानस लिख लो, सुंदरकांड, इस बहाने सुंदरकांड तो खोलोगे कम से कम। रामचरितमानस सुंदरकांड 22वां दोहा 3री चौपाई मैं शुरू करूंगी, विद्वान लोग पूरा करेंगे। राम विमुख संपत्ति प्रभु ताई, धीरे धीरे याद आएगा मुझे अगर आप बोलोगे तो। जाई रही पाई बिनु पाई, सब कमा लो आप, ऐशो आराम इकट्ठे कर लो आप, लेकिन लेकर जाने के लिए कोई भी चीज नहीं है। देखो एक बात राम कथा से लिख के ले जाना, इस धरा का, पीछे तक बैठी माताओं सावधान, इस धरा पर रामचरितमानस किष्किंधा कांड 10वां दोहा ठीक 2री चौपाई मैं शुरू करती हूँ, आप पूरी कर देंगे। अरे भाई ये चौपाई तो सबको याद है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, ये पहचान है मेरी, ये पहचान है आपकी। आप कहेंगे मैं श्रीमान, आप कहेंगे मैं श्रीमती, गीता कहती है कुछ भी नहीं सब खा के ना, बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 22-23वां श्लोक, वंशा से जीर्णानी यथा विहाय नवानी घनाति नरोपराणी, इतनी सी तो बात है। गीता पढ़ लोगे तो कभी मोह होगा ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? गीता केवल पढ़ लो, 2025 में नया रेवोल्यूशन बनाओ, कुछ नया करो। क्या करोगे? वेद नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, पुराण नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं। मेरा ये मानना है अगर घर घर के अंदर गीता का 1 श्लोक रोज और रामचरितमानस की 5 चौपाइयां प्रारंभ हो जाए तो भारत अपने आप हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र नारों से
नहीं बनेगा, क्षमा कीजिएगा, हिंदू राष्ट्र नारों से नहीं बनेगा। पीछे तक के बैठे लोगों को अगर मेरा विचार पसंद आ जाए तो समर्थन करना। हिंदू राष्ट्र केवल नारों से नहीं बनेगा, हिंदू राष्ट्र संस्कारों से बनेगा। खूब नारे लगाओ, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। माफ कीजिएगा, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मैं कड़वी बात बोलने जा रही हूँ, बड़ी खतरनाक, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ही पढ़ाएंगे। हिंदू राष्ट्र संस्कारों से बनेगा। हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे को आज की तिथि नहीं पता होगी। मुझे क्षमा करना, फिर पूछ रही हूँ आपसे, आपके बच्चे को आज की तारीख मालूम है? जल्दी से बताओ। हाँ, ऐसा बोलो। हाँ, तारीख याद है कि नहीं आपके बच्चे को? क्या तारीख है आज? 23 जनवरी 2025। इस पंडाल में जितनी माताएं बैठी है, मैं, हालांकि नागदा तो विद्वान लोगों की नगरी है, लेकिन फिर भी आपसे पूछती हूँ, क्या आपके बच्चों को आज की तिथि याद है? क्या तिथि है आज? क्या आपके बच्चों को आज का पक्ष याद है? कौन सा पक्ष चल रहा है? क्या आपके बच्चों को जनवरी के अलावा मास का नाम याद है? कौन सा महीना माह चल रहा है? हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं हम। क्या आपका बच्चा जानता है कि आज नवमी तिथि है? क्या आप, मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ बाबूजी, आदरणीय, ठीक है ना? हम बात कर रहे हैं, पहले अपने विचारों में तो उतरिए, संस्कार से तो शुरू करते हैं ना। बड़ी बड़ी बातें क्यों करें? हमारे पूरे देश के अंदर, आप दूसरे विदेशों की तो बात दूर की बात है, हिंदुओं की अगर बात करें तो इंडोनेशिया से हम समाप्त हो गए, बांग्लादेश से हम समाप्त हो गए, आप मलेशिया से हम समाप्त हो गए। आप विदेश की बात कर रहे हैं, मैं देश की बात करती हूँ। भारत के 9 राज्य जहां पर हम नहीं है, ना के बराबर है। भारत के अंदर लगभग 900 तहसीलें हैं जहां हम ना के बराबर हैं, 300 तो बॉर्डर पर हैं। भारत के अंदर 200 जिले हैं जहां हम ना के बराबर हैं। तो फिर किस बल पर बनाएंगे? मैं नागदा के लोगों के साथ YouTube चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहती हूँ, संस्कारों से बनाएंगे, विचारों से बनाएंगे, हिंदुत्व सनातनी परंपरा के साथ मनाएंगे। बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूं मैं। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 204, राम जी ने विद्या अध्ययन करने के बाद ये चौपाई कही कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। क्या आप, अगर आपका बच्चा सुबह उठकर आपको प्रणाम करता है, अगर आपका बच्चा हनुमान जी के यहाँ दीपक लेकर जाता है, पहले चलते थे हनुमान जी के झंडे, मंगलवार और शनिवार को आपने भी अगरबत्ती और चिरौंजी चढ़ाई होगी, चढ़ाई है? मुझे आज भी उसकी खुशबू याद है। मेरे बचपन में मेरे नाना के घर, मेरे दादाजी के घर ये हुआ करता था, मतलब उस गाँव में, बेरसिया में, भंडावद में, एक जगह सांवरिया सेठ और एक जगह चतुर्भुजनाथ। तो झंडा निकलता था हनुमान जी का, वो, और क्या सुंदर वो उस पे झंडे पे हनुमान जी बने होते हैं अंकित। आजकल के बच्चों से पूछ लो किधर है। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। आपका बच्चा दीपक था, हिंदू राष्ट्र तो कब नहीं था, इसके पहले था ही सही, 30 साल पहले था, 50 साल पहले था, क्योंकि सबके अंदर राम थे, सबके अंदर राम देखते थे, तो था। आप बात करो ना कि हम सनातनी हैं, हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं। और मेरा तो सीधा संदेश है कि सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब है धारणा, और सनातन का सबसे प्यारी व्याख्या अगर कोई हो सकती है तो केवल इतनी है कि मेरी वजह से किसी को कष्ट हो ऐसा कोई काम मैं ना करूं, इसी को सनातन धर्म कहते हैं। यही हमारे धर्म की परिभाषा है। जो करने के लायक काम है वो धर्म है, और जो ना करने के लायक काम है वो अधर्म है। तो जो धर्म को स्वीकार करे, अधर्म का त्याग करे, यदा यदा ही, श्रीमद् भगवद गीता 4था अध्याय 7वां 8वां श्लोक पूरा करो मेरे साथ, ज्ञानी लोग हैं आप सब। यदा यदा ही ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय। 8वां श्लोक 4था अध्याय गीता, साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। मैं आता हूं धर्म के लिए, मैं आता हूं संस्कारों के लिए। मेरी बात पर विचार कीजिएगा। अगर आपका बच्चा धर्म जानता है, ये पीढ़ी तो सब अच्छी पीढ़ी है, ये बूढ़े बुजुर्ग बैठे, माफ करना ये आखिरी पीढ़ी है जो इतने घूंघट तक है। ये आखिरी पीढ़ी है जो धोती कुर्ते में लोग बैठे हुए, ताली बजाइए उनके लिए। गांव के होंगे वो, गांव के होंगे वो लोग जो आपके पास धोती कुर्ता पहन करके बैठे होंगे।
साफी डाल करके बैठे होंगे, पगड़ी बांध कर बैठे होंगे, वरना आज की जनरेशन को तो धोती कुर्ता तो दूर की बात है, ढंग से कपड़े पहनने में भी शर्म आती है, उनको फटे हुए कपड़े चाहिए। मैं गलत बोल रही हूँ क्या? ये जो पीढ़ी आप देख रहे हो ना धोती कुर्ते वाली, बस इसके बाद कौन इसको कंटिन्यू करेगा? सब जींस पैंट टी शर्ट। नहीं मतलब विरोध नहीं कर रही हूं मैं, लेकिन निवेदन है मेरा, आपके संस्कार, आपका पहनावा मॉडर्न बनिए, लेकिन दूसरी संस्कृति को स्वीकार कर लेना सबसे बड़ी अज्ञानता है। विकास में आगे बढ़ो ना, विकास में आगे बढ़ो, समृद्धि में आगे बढ़ो, एजुकेशन में आगे बढ़ो, देश के अंदर हथियारों में आगे बढ़ो, और उसके साथ देश के अंदर संस्कारों में आगे बढ़ो, तब जाकर के भारत का सर्वांगीण विकास होगा। इसको राष्ट्र के प्रति प्रेम कहते हैं, इसको देश के प्रति प्रेम कहते हैं। माताओं, मेरा निवेदन है, तो आज की तिथि आपके बच्चों को याद होनी चाहिए। कृष्ण पक्ष है, ये बच्चों को याद होना चाहिए। 15 दिन में चंद्रमा घटते हैं, फिर 15 दिन में 1 महीने के बाद पूर्णिमा आती है, ये आपके बच्चों को पता होना चाहिए। शुक्ल पक्ष पूरा होता है तो पूर्णिमा आती है, कृष्ण पक्ष पूरा होता है तो अमावस्या आती है। क्या ये आपके बच्चों को नहीं पता होना चाहिए? क्या आपके बच्चों को अपना वर्ष का जो साल है वो नहीं पता होना चाहिए? 2025, अरे ये तो अंग्रेजों का है, अपन तो 2081 में चल रहे हैं, संवत में चल रहे हैं, संवत्सर में चल रहे हैं, पिंगला में चल रहे हैं। क्या ये हमारे बच्चों को नहीं पता होना चाहिए? ये पता होना चाहिए। कौन बताएगा? वक्ता। क्षमा कीजिएगा, देखो मैं थोड़ा अलग रंग में हूं आज। कौन बताएगा? अन्नपूर्णा गिरी, वर्षानागर, कथाकार, भागवतकार, साधु, संत, अरे ये थोड़ी बताएंगे। अगर आप बता देंगे तो हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा, आपको सिखाना पड़ेगा। अगर आप बताने लग जाएंगे तो फिर जरूरत नहीं है। माताओं, बुजुर्ग माताएं बैठी, मैं गलत बोल रही हूँ क्या? तमाम बुजुर्ग माताओं को अब मैं थोड़ा सा एक सीढ़ी और कड़वा बोलती हूँ। बुजुर्ग माताओं को तो तिथि पता होगी, लेकिन जो नई माताएं बैठी हैं, बहुएं, उनमें से भी कई ऐसी होंगी जिनको तारीख पता होगी, तिथि पता नहीं होगी, है ना? एजुकेटेड माताएं भी बैठी होंगी यहाँ पर, पढ़ी लिखी माताएं बैठी होंगी यहाँ पर, मुझे क्षमा कीजिएगा। फिर हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी वो 80 साल की बूढ़ी दादी है, जिनको नक्षत्र का पता है, तारों का पता है। हम तो केवल रट करके आए हैं, वो तो जी करके आई है, इसीलिए वो ज्यादा वो अनपढ़ होंगी। वे दादियां जितनी बैठी हैं यहाँ जरूर अनपढ़ होंगी, क्योंकि पहले नहीं इतना शिक्षा का वो था। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि कई माताएं यहाँ चौथी पास करके बैठी होंगी जो 80 साल की हैं, जिनने स्कूल कभी कभी देखा होगा, जो 60 साल की माताएं बैठी है, जो माताएं मेरी उम्र की बैठी है यहाँ पर 80-90 साल तक। मैं अपने आप को आप में जोड़ती हूँ, मैं भी स्वयं को 70-80 तक ही मानती हूँ अभी, क्योंकि मुझसे कोई बच्चों वाला व्यवहार करता ही नहीं है, मुझसे सब बुजुर्गों वाला व्यवहार रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं फूल से ही खुश होती हूँ, उनको ऐसा लगता है मालाओं से खुश होती हूँ मैं। तो और क्या, बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं तो क्या ले जाते हैं उनके लिए? शाल। शाल ओढ़ा ओढ़ा करके बूढ़ा बना दिया मुझे। मैं मतलब कोई भी आता है, बुजुर्ग माता आती है तो पता चल जाता है, हाँ बूढ़े हो गए अपन। वो एक माता जी आई है अपने 10 साल के बच्चे को लेकर, दीदी एक। अब मैं जब उनसे मिली थी आज से 20 साल पहले, तब शादी नहीं हुई उनकी, आज उनके 2 बच्चे हैं। अब वो आकर के कह रहे, देखो बेटा ये बुआ जी हैं, बताओ। अब उनकी माता जी हैं जो 2 बच्चों की माता जी हैं, और वो कह रहे हैं कि ये दीदी अपने बुआ जी हैं। तो सोचो फिर मेरी उम्र क्या हो गई, मैं तो 60 के ऊपर ही हूँ। सबको लगता है ये कैसे खुश होते होंगे, पहले ये माला से खुश होते होंगे, कैसे खुश होते होंगे, पहले शाल से खुश होते होंगे। भाई कोई इंसान चॉकलेट से भी खुश हो सकता है, ऐसी बात थोड़ी है, सीधी बात है, उसमें क्या है। तो ये मुझे कोई चॉकलेट ऑफर नहीं करता, जो को माला, फिर कोई शाल, तो कोई माता जी आई, मैंने गुरु दीक्षा दी उनको, उन्होंने कहा दक्षिणा में क्या लगेगा, हजारों रुपए लगेंगे कि कोई भेंट लगेगी कि सोना चांदी लगेगा? मैंने कहा चॉकलेट लगेगी। मैंने कल भी कहा था, ना तो किसी के अभाव में जियो और ना किसी के प्रभाव में जियो। जीवन आपका है, अपने खुद के स्वभाव में जियो, अपने आनंद में रहो। दुनिया जीने नहीं देगी आपको। अगर आप ऐसे बैठ जाओगे तब भी नहीं जीने देगी, ऐसे बैठ जाओगे तब भी नहीं जीने देगी,
ऐसे बैठ जाओगे तब भी नहीं जीने देगी, दुनिया जीने नहीं देगी। इसका नाम माया है, ये दुनिया है। इसलिए किसी के लिए अपने आप को मत बदलो। अपने आप के लिए अपने जीवन को जिएंगे तो बरसों तक याद रखे जाएंगे। मैं ये निवेदन कर रही थी आपसे, अपने बच्चों को संस्कार आप देंगे तो अपने आप हिंदू राष्ट्र ये है ही, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये है ही। पर सनातनता पहले बच्चों में जागे, हम बच्चों को मंदिर तक ले जाएं। ठीक है माताओं, अपने बच्चों को हनुमान जी से जोड़ो, आप शंकर जी से जोड़ो। आप अपने बच्चों को ये मत कहना कभी कि बेटा पूजा करोगे तो तुमको ये पास हो जाओगे, ये मिल जाओगे। मैं उस पक्ष में नहीं हूं भैया, बिल्कुल नहीं। अपने बच्चों को लक्ष्मण जी का दास बनाना। कादर मन कर एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मैं पुरुषार्थ में यकीन रखता हूँ। अपने बच्चों को राम जी से जोड़ना, अपने बच्चों को हनुमान जी से जोड़ना। कभी जीवन में ये कह करके मत सिखा देना कि तुम जल चढ़ाओगे तुम पास हो जाओगे। कभी मत बोलना, कभी मत बोलना, क्योंकि इससे आप उसको निकम्मा बना दोगे। फिर वो जो पढ़ता होगा वो भी नहीं पढ़ेगा, उससे आप उसको निठल्ला बना दोगे, वो आराम प्रेमी हो जाएगा। ठीक है ना, मेरी बात आप समझ रहे हैं? उससे कहना कि बेटा मेहनत कर। पूजा करने से क्या होगा? पूजा करने से भगवान तुझे शक्ति देंगे, तुझे तेज देंगे, तुझे याद करने की क्षमता पूजा से मिलेगी। पर पास होने की क्षमता खाली अगरबत्ती घुमाने से मिल जाती तो राम जी को पढ़ाई करने के लिए गुरु गृह जाने की जरूरत नहीं थी। राम कथा से बड़ा संदेश आपको और कोई नहीं दे सकता है। राम जी ने जब वनवास लिया, मुझे एक बात बताइए आप, अरे मैं नहीं, जितने पंडाल में लोग बैठे हैं, एक निवेदन करना चाहती हूँ। आज राम जी का वनवास होगा, आज राम जी वन में जाएंगे तो अयोध्या ने खोया श्री राम को। पीछे तक के बैठे लोग, ये मेरी बात आपके हृदय तक पहुंचेगी। अयोध्या ने खोया श्री राम को, लेकिन राम जी ने क्या पाया? किसी ने पूछा श्री राम से, मैं आपको वनवास की तरफ ले जाऊं उसके पहले भूमिका की बात करते हैं। किसी ने पूछा, बुजुर्ग लोग बैठे, एक एक बात ध्यान से सुनना। किसी ने पूछा श्री राम से कि अयोध्या ने तो राम को खोया, श्री राम ने क्या पाया? सवाल समझ में आया आपको? क्या बात है, अयोध्या ने राम को खोया, राम ने सिंहासन को खोया, तो फिर श्री राम को मिला क्या? क्या पाया? तो श्री राम जी ने क्या प्यारी बात कही कि अगर अयोध्या का राजा बन जाता तो केवल सिंहासन मिलता, लेकिन जब अयोध्या को त्यागा ना तो केवट जैसा भक्त मिला, शबरी जैसी नारी माता के रूप में प्राप्त हुई। अरे मैं एक एक शब्द बोलूंगी और आप समझ जाओगे। दास मिला जो पैर जमा दे जब जाकर के रामचरितमानस लंका कांड 17 दोहा सारी चौपाइयां पढ़िए कि पूरी लंका वापस चौंक गई। बोले कौन आया? बोले आया कपि जई लंका जारी, भयों कोलाहल नगर मझारी। रामचरितमानस लंका कांड 17वां दोहा। नाम आप याद करोगे, मैं किसकी बात कर रही हूँ? कोई वानर आया है लंका को जलाने? हनुमान जी? अरे नहीं, हनुमान जी तो आगे मिलेंगे रामचरितमानस किष्किंधा कांड दोहा नंबर 4 में। मैं तो बात कर रही हूँ रामचरितमानस लंका कांड दोहा नंबर 17, चौपाई नंबर 2 और 3। नगर कांप गया, बंदर आया है कोई, पर इस बार हनुमान जी नहीं आए। मैं नाम भूल गई, आप मुझे याद दिलाएंगे। पिता का नाम है वाली, बनने वाला है किष्किंधा का युवराज, हे राम का दास। मेरी बात को ठीक से समझिएगा। राम जी कहते हैं अयोध्या में रहता तो केवल सिंहासन मिलता, अयोध्या को त्यागा तो केवट जैसा भक्त मिला, शबरी जैसी माता मिली, और दास कैसा मिला? जो अगर पैर जमा देना सोने की लंका में तो उस पैर को हिलाने वाला उन पुरुषों में से एक भी पुरुष नहीं था जो किसका पैर? अंगद का पैर हटा दे। दास मिला हनुमान, चलो भक्त मिला केवट जैसा, सेवक मिला अंगद जैसा, और दास कैसा मिला? आहा क्या बात है, दास कैसा मिला? तो वो कहते हैं कि जो उनके एक वचन पर सब कुछ कर जाए तो दास मिले उस समय के सबसे बुजुर्ग अनुभवी। कौन? याद करो जरा। अरे सुंदरकांड की पहली चौपाई से याद आ जाएगा आपको। बूढ़ा मिला कोई बुजुर्ग मिला तो ऐसा जिसने जगा दिया युवाओं को। पूरा करो मेरे साथ। जामवंत के, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जब एक दरवाजा बंद होगा तो 1000 दरवाजे खुलेंगे। श्री राम को क्या मिला वनवास से? हमको मिले श्री राम, श्री राम को मिला केवट, श्री राम को मिली शबरी, श्री राम को मिले अंगद, श्री राम को मिले जामवंत के, श्री राम को मिला भाई ना। कौन भाई बताओ? एक शब्द बोलूंगी और याद आ जाएगा ना। तो दास मिला,
ना वो भक्त है, ना वो सेवक है, ना वो दास है, वो तो हम लोगों के लिए है। राम जी के लिए कौन हो तुम? रामचरितमानस किष्किंधा कांड दोहा नंबर 4 कौन मिला है? एक शब्द बोलूंगी और आप समझ जाओगे, तुम मम प्रिय। पहले 3 भाई थे, अयोध्या को त्यागा तो एक भाई और मिल गया। दास सेवक तो हमारे लिए है कि वो सेवा करते हैं। राम जी क्या मानते हैं उनको बताओ? तुम मम प्रिय। भरत सम भाई, किनकी बात चल रही है? बजरंगबली महाराज की। समझ में आ रहा है? जब कुछ त्यागोगे अगर सोने के सिंहासन पर बैठेंगे केवल, तो वो मिलेगा जो लौकिक है। इस शब्द को इतिहास के लिए याद रखना। आज मैं बोल रही हूं, कल का दिन मेरे बस में नहीं है कि कल सुबह होगी। मैं अपनी बात करती हूँ कि नहीं, मैं कल कथा कर पाऊंगी कि नहीं। क्षणभंगुर जीवन की कलियां कल प्रातः को जान खिली ना खिली, मैं नहीं जानती। मैं कभी नहीं कहती कि कल मिलेंगे कल मिलेंगे, क्योंकि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। मैं नहीं बता सकती कि मैं कल मिलेंगे कह करके उसकी योजनाओं को चैलेंज नहीं कर सकती। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, कथाएं आएंगी कथाएं जाएंगी, मैं भी पूरी दुनिया में कथा करूंगी और कथाएं होंगी। लेकिन जो अब अगला शब्द बोलने जा रही हूँ वो मैं फिर कहती हूँ कि मैं कुछ भी याद करके सोच के नहीं आती। जो कथा बनती है आप लोगों को देखकर बनती है। पहली बार ये बात अभी अभी जिसको कहते हैं ताजी ताजी बात मेरे मन में आई है, और मैं कहना चाहती हूँ कि जो सिंहासन पर बैठते हैं वो लौकिक होते हैं, लेकिन जो कांटों पर चलकर वनवासी होते हैं वो अलौकिक होते हैं। उनका जीवन अलौकिक होता है। वो प्रकाश देते हैं, वो उदासियों को हरते हैं, वो लोगों के काम आते हैं, वो लोगों को गले लगाते हैं, वो झूठे बेर खाते हैं। वो रामचरितमानस अयोध्या कांड 86 दोहा, क्या बात है, चौथी चौपाई, तीसरी चौपाई, दूसरी चौपाई, पहली चौपाई। उतरे राम देव सरी देखी, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? वो गंगा के, वो सरयू से गंगा की यात्रा करते हैं। और इतना ही नहीं, अरे भाई माताओं सावधान, राम जी ने अयोध्या को त्यागा तो क्या मिला? फिर से शुरू करते हैं। केवट जैसा भक्त, शबरी जैसी माता जो बेर खिलाए, अंगद जैसा सेवक, हनुमान जी जैसा भाई, जामवंत जैसा बूढ़ा, और इतना ही नहीं डॉक्टर भी मिला। और डॉक्टर आया बिल्कुल विदेशी। बताओ कौन? क्या बात कर रहे हो? रामचरितमानस लंका कांड 52-53वां दोहा। आहा क्या बात है। अति लघु रूप पवन सुध धरेऊ, और भवन समेत उठा ले आयेऊ। कई बार माताएं मेरे पास आती है, देखो मैं एक बात बहुत क्लियर रूप से कहना चाहती हूँ। कई बार माताएं मुझसे जब मिलने आती है तो कहती है सिर बहुत दुखता है हमारा, कोई मंत्र बता दो। गलत तो नहीं बोल रही हूँ? फिर कभी कभी आते हैं, बोले ये थोड़ा इधर कमर में बड़ा दर्द रहता है, सब डॉक्टरों को दिखा लिया कुछ नहीं निकला। होता है कि नहीं ऐसा? अभी अगर मैं यहाँ लिख दूं ना बाहर बोर्ड पर कि यहाँ आपके दुख दर्द मिटाए जाएंगे, तो पांडाल श्याम परिवार को दुगना करना पड़ेगा, क्योंकि जितने लोग नहीं है उससे ज्यादा तो दुखी है दुनिया में। और ये दुनिया दुखों पर ही चल रही है, और अभी तो धर्म भी दुखियों पर ही चल रहा है। दुखों की जो मार्केटिंग हो रही है ना, क्या आप अपने घर वालों से परेशान हैं? क्या आपके घर पे किसी ने टोना टोटका किया है? क्या आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है? क्या आपके बच्चे को बार बार बीमारी होती है, उसको नजर लग रही है? क्या आपका कोई काम रुका हुआ है? क्या आप कर्जे से परेशान है? तो लगाइए ये नंबर पर फोन। ये मार्केटिंग चल रही है आपके दुख की, और ये फायदा हमने उठाने दिया है लोगों को, क्योंकि हम गए और जाकर के किसी को देखा चमत्कार और नमस्कार, उन्होंने कहा अरे ये पूरा घर की सब बात बता दी जाकर के, वहां ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मैं गलत बोलूं तो बताना मुझे, मैं एक भी शब्द गलत बोल रही हूँ क्या? मैं चैलेंज करना चाहती हूँ, दुनिया का कोई भी विद्वान व्यक्ति, कोई विद्वान आपके संकट हर नहीं सकता है, केवल सुन सकता है, हर नहीं सकता है। केवल एक है जो आपके संकट हर सकते हैं। मैं शुरू करती हूँ, आप पूरा करेंगे। संकट कटे, सबसे बड़े बाबा वही हैं, उनसे बड़ा कोई बाबा नहीं है। संकट कटे जपत निरंतर। कई बार माताएं कहती है, बोले डॉक्टर का क्या काम है, साइंस की क्या जरूरत है?
सब काम तो ऐसे ही, इलाज तो ऐसे हो जाएंगे, नहीं होंगे। अगर अगर विज्ञान की जरूरत नहीं होती, अगर डॉक्टरों की जरूरत नहीं होती, तो जो राम जी का नाम लेकर के लोगों में प्राण आ जाते हैं, उनके सगे भाई को बचाने के लिए सुषेण वैद्य को आने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। राम जी ने ढूंढ के निकाला एक डॉक्टर। उनने कहा नहीं, जिसका काम जो करे तो अच्छा लगता है। क्या राम जी, चलिए अगली पंक्ति का जवाब दीजिए जल्दी से, माताओं सावधान, अगली पंक्ति का जवाब दीजिए। इधर आइए, लंका कांड में पहले ही नंबर की तीसरी चौपाई, कोई दोहा नहीं, तीसरी चौपाई पर आइए। अगर राम जी चाहते तो खाली हाथ लगा देते और पत्थर तैर जाते। क्या पाया राम जी ने? राम जी ने पाया है सुषेण वैद्य जैसा डॉक्टर, और राम जी ने पाया है नल नील जैसा इंजीनियर जो पुलिया बनाने का काम करेगा। इस समाज को जितनी राम की आवश्यकता है उतनी इंजीनियर की भी आवश्यकता है, क्योंकि राम को भी नल नील की आवश्यकता है, श्री राम को भी सुषेण की आवश्यकता है, श्री राम को भी दवाई संजीवनी की आवश्यकता है, श्री राम को भी विज्ञान और धर्म और आध्यात्म के पीछे हमेशा विज्ञान चला है। लेकिन सनातन ने कभी विज्ञान का अवैज्ञानिक बात कभी नहीं की है। सनातन विज्ञान को साथ लेकर चलता है। भगवान चाहते तो हाथ फेर देते, लक्ष्मण जाग जाते, पर डॉक्टर को बुलवाया, प्रॉपर मेडिकल भेजा। ये बात अलग है कि जिनको भेजा था उनको कहा था कि डॉक्टर को लाना, ये थोड़ी कहा था पूरा अस्पताल उठा के लाना। डॉक्टर साहब मजे में सोए होंगे लंका में। सुषेण वैद्य की स्थिति याद है? अपने उज्जैन में ही तो वो कलाकार रहे हैं जो उन्होंने रामायण में काम किया था। वो दुकान है नमकीन वाली, सुषेण वैद्य, उनका नाम सुषेण वैद्य। बोले ये कौन? बोले ये वैद्य साहब सुषेण वैद्य। सुनिए मेरी बात। तो डॉक्टर साहब सोए लंका में और थोड़ा लग रहा भूकंप आ रहा है। उनको क्या पता कि भूकंप तो तब आया जब भूमि पर मकान रहे। जमीन ही खिसक गई, और जब आंखें खोली और दरवाजा खोला तो सोए थे तो सोने की लंका चमक रही थी। जब उठे और दरवाजा खोला तो समुद्र का पानी घर में आ रहा था। अरे ये क्या हो गया? ये मकान मेरा समुद्र में शिफ्ट कैसे हुआ? तो हनुमान जी कहते मैं लेकर आया हूँ। तो जामवंत जी ने कहा था मैंने तो कहा था डॉक्टर लाना, आप तो पूरा अस्पताल ही उठा लाए। हमने तो कहा था केवल दवाई लाना, आप तो दुकान उठा लाए। लेकिन संकट ते हनुमान। राम जी की बात हमेशा याद रखना। विश्वास करो, पूजा भी करो, प्रार्थना भी करो, लेकिन राम जी को भी जरूरत पड़ी है कि कोई सुषेण आएगा। अरे क्या जरूरत थी कि बुलाया जाए गरुड़ देवता को, लेकिन नाग पाश में बंधे तो संकट काटने के लिए गरुड़ देवता को बुलवाया गया कि खर निशाचर बांध ही जो जो तर जाते हैं उनका केवल नाम सुन करके कृपा सिंधु तई राम, उनको मतलब जग बंधन से छूट ही नर जाकर नाम, जिनका नाम सुनकर के लोग मुक्त हो जाते हैं, उनको मेरी क्या जरूरत है? अरे भैया, अगर आपने राम कथा सुनी और ये अगला शब्द नहीं सुना तो क्या सुना? जितने लोग बैठे हैं सावधान। प्रभु है, प्रभुता है, प्रभु है, प्रभुता है, बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके बावजूद भी इन बातों का अभिमान नहीं है। उन्हीं को श्री राम कहते हैं। खुद भी पुलिया बना सकते थे लेकिन इंजीनियर के रूप में नल नील की नियुक्ति, खुद भी इलाज कर सकते थे लेकिन वैद्य के रूप में डॉक्टर की नियुक्ति, खुद भी बंधन काट सकते थे लेकिन गरुड़ देवता की नियुक्ति, खुद भी, अगली पंक्ति पर ध्यान रहे आपका, खुद भी पता लगा सकते थे कि सीता कहाँ है, लेकिन रामदूत की नियुक्ति। इसका मतलब क्या है? नहीं, आप समझे नहीं। पीछे तक के बैठे लोग, स्क्रीन के सामने, टीवी के सामने, कैमरे के सामने, यूट्यूब के सामने बैठे हुए लोग, माताओं मेरी बात समझ में आ रही है? ये कथा आपको क्या सिखा रही है? कि अभिमान कहेगा किसी की जरूरत नहीं है, अभिमान कहेगा किसी की जरूरत नहीं है, अनुभव कहता है धूल की भी जरूरत पड़ेगी जब संकट आएगा। प्रभुता कहेगी कि किसी की जरूरत नहीं है, मैं लंकेश, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, सब मेरे हाथ पैर मेरे सामने बांध करके खड़े रहते हैं, किसी की जरूरत नहीं। रावण का अभिमान कहता है, ये रावण का चरित्र है, रावण का अभिमान कहता है किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और राम जी कहते हैं मेरा अनुभव कहता है जरूरत तो धूल की भी पड़ेगी, जरूरत तो धूल की भी पड़ेगी।
कभी कभी तारने के लिए गंगा भी पर्याप्त नहीं होती और कभी कभी तारने के लिए प्रयागराज की धूली ही पर्याप्त हो जाती है, जो कहीं हवा से उड़ के आए और हमारे मस्तक को छू जाए। बात बस इतनी सी है भैया, राम कथा व्यक्तित्व की कथा है, व्यक्ति की नहीं। फिर बोलती हूँ, ये कथाएं याद रखी जाएगी। हो सकता है कल कहीं मेरी राम कथा हो तो ये बात मैं इतने अच्छे से नहीं बोल पाऊंगी, कुछ नया बोलूंगी, कुछ अलग आएगा। क्योंकि गंगा में आप नहाते हो तो एक गंगा में कितनी बार नहाते हो? जल्दी से जवाब दीजिए, कितनी बार गंगा नहाए? 1 बार, 2 बार, 10 बार। शिप्रा में कितनी बार नहाए? 1 बार, 2 बार, 10 बार। गलत। किसी भी नदी में आप 1 बार से ज्यादा नहा ही नहीं सकते, किसी भी नदी में। प्रमाण है, किसी भी नदी में अगर मैं ठीक बोलूं तो समर्थन करना, मेरी हर बात पर गर्दन हिलाओ ये जरूरी नहीं है। अपना विवेक जागृत रखना, मैं ठीक बोलूं तो ही समर्थन करना, वरना आजादी है आपको मेरी तरफ से मत करना समर्थन। लेकिन सावधानी से सुनना, आप शिप्रा में 1 बार से ज्यादा नहीं नहा सकते, आप गंगा में 1 बार से ज्यादा नहीं नहा सकते, आप राम कथा को 1 बार से ज्यादा नहीं सुन सकते। क्यों? आप कहेंगे हमने तो पिछली अमावस्या पर ही डुबकी लगाई, हम तो कार्तिक पूनम पे ही डुबकी लगा के आए, हम तो 6 बार नहा लिए, हम तो 10 बार नहा लिए। अरे भैया, आप जब नदी में उतरे तो पानी रुका हुआ था कि बह रहा था? इधर देखो मेरी तरफ, रुका हुआ था कि बह रहा था? नहीं, आपसे नहीं बोल रही हूँ मैं उनसे बोल रही हूँ, उनसे जो स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं। आप सब लोग, बुजुर्ग लोग, आप मुझे बताइएगा, आप जब नदी में नहाते हैं तो पानी रुका रहता है कि बहता है? आपने डुबकी लगाई, पानी बह गया, अगली डुबकी में ही दूसरा पानी आ जाएगा। मतलब आप नए जल से नहाए हो। एक नदी में कोई व्यक्ति दूसरी बार नहीं नहा सकता, क्योंकि पानी हर पल बदल रहा है, जल हर पल बदल रहा है। एक डुबकी लगाई, वो पानी गया, अब नया पानी आएगा, नई शिप्रा आएगी, नई गंगा आएगी। यही तो अंतर है बहते पानी में और रुके हुए तालाब में। इसलिए मैं कहती हूँ, बिना प्रमाण के थोड़ी बोलती हूँ, सुनना ध्यान से। मेरा प्रमाण, मेरा आधार केवल राम जी हैं। अभिमान में नहीं, आत्मश्लाघा में नहीं बोल रही, आत्म प्रसन्नता में, आत्ममुग्धता में केवल कहती हूँ। और नंबर वगैरह तो मैं इसलिए बताती हूँ कि चलो जिज्ञासा के वश ही कि सही भी बोल रहे कि नहीं, कम से कम खोलोगे तो सही, कि देखे तो सही कि लिखा है कि नहीं। मैंने खुद रामचरितमानस पढ़ी नहीं है, बता दूं मैं आपको, ना मेरे पास अभी रामायण है वहां पढ़ने के लिए, एक सिंगल पेज भी नहीं है मेरे पास। 25 साल में एक डायरी के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये मैं व्यासपीठ पर बैठी हूँ, जो लोग 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं वो मेरे पूरे सामान में उनका हस्तक्षेप रहता है, माताओं का। सभी लोग सब काम देखते हैं, एक कागज भी उनको 7 दिनों में अब तक नहीं दिखा होगा कि मैं कभी कोई किताब लेकर बैठी हूँ, कि यहाँ आने से पहले कुछ नोट्स देख रही हूँ, कि कुछ भी नहीं। ये मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है। अगर मैं पढ़ती, अध्ययन करती तो मेरी बड़ाई होती, लेकिन ये जहाँ जो भी मैं बोल रही हूँ वो सब राम जी की कृपा से बोल रही हूँ। मेरा खुद का कोई अध्ययन नहीं है, केवल आप लोगों के सामने बैठती हूँ और कथा हो जाती है। मैंने गीता नहीं पढ़ी है, मैंने रामचरितमानस ये रखी है यहाँ पर, ऐसे प्रणाम किया है, पर पढ़ी नहीं है। मैं चाहती भी हूँ कि मैं पढ़ूं, लेकिन कथाएं रोज चलती है, हम कुछ न कुछ व्यवस्थाओं में रहते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1 घंटे में अध्ययन करने के लिए बैठ जाऊं। अच्छी बात नहीं है ये, मैं जानती हूँ, करना चाहिए, लेकिन स्वभाव थोड़ा बच्चों वाला है मेरा। तो जब मुझे कभी फ्री टाइम मिलता है तो मैं गेम जरूर खेल लेती हूँ कभी कभी। मैं जो है वो बात बता दूं आपको, मैं क्यों कहूँ आपसे कि मैं 3 घंटे पढ़ती हूँ साहब। कई बार माताएं बच्चों को लेके आती है, बोले ये पढ़ता नहीं है, इनको आशीर्वाद दो, ये पढ़ाई नहीं करता, इनको आशीर्वाद दो, ये भोजन नहीं करता, इनको आशीर्वाद दो। तो मैं चुप हो जाती हूँ, क्योंकि आशीर्वाद उस चीज का दिया जाए जो अपन खुद करते हो। मैंने कहा अगर हमसे पूछ रहे हो कि पढ़ाई नहीं करता, हम पढ़ लिए होते तो अभी इधर कथा कर रहे होते, साधु बनते, बाबा जी बनते। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाबा जी बनते वो निरंजनी अखाड़ा सबसे पढ़े लिखे संतों का अखाड़ा है, जिस अखाड़े से मैं महामंडलेश्वर हूँ। मुझे बड़े विद्वान संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। सबसे पढ़े लिखे संतों का अखाड़ा है निरंजनी अखाड़ा, पंचायती निरंजनी अखाड़ा। और वहां जब बड़े बड़े संतों के बीच हम बैठते हैं तो उनका प्रसाद ही ये सब आशीर्वाद है। पिछले 1 वर्ष से मैं साधु संतों के कहीं कहीं मुझे दर्शन होता है, तो हम दर्शन करते रहते हैं। तो मेरा निवेदन ये है आपसे, जो मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ जो बोल रही हूँ हो सकता है मैं आगे बोल पाऊँ ना बोल पाऊँ, इसलिए मेरा निवेदन है कि एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। मैं ये कहना चाहती हूँ
ये कथा वो व्यक्ति की कथा नहीं है, वापस आते हैं, ये व्यक्ति की कथा नहीं है, राम कथा व्यक्तित्व की कथा है। ये प्रभुत्व की कथा नहीं है, स्वामित्व की कथा नहीं है, ये चरित्र की कथा है, ये स्वभाव की कथा है। मेरे राम जी का स्वभाव कैसा है वो तो सुनोगे आप आज, जब आप देखेंगे कि राम जी वनवासी हुए तो क्या क्या हुआ, क्यों लिया वनवास। एक डॉक्टर की खोज के लिए सुषेण जैसा, एक इंजीनियर की खोज के लिए नलनील जैसा, एक बूढ़े की खोज के लिए जामवंत जैसा, एक भाई की खोज के लिए हनुमान जैसा, एक दोस्त, आहा क्या बात है, एक दोस्त की खोज के लिए रामचरितमानस किष्किंधा कांड दोहा नंबर 6, जो न मित्र दुख होई दुखारी तिनई बिलोकत पातक भारी। छठे दोहे में, चौथे दोहे में मिले वो जाकर के हनुमान जी से, और छठे दोहे में जाकर के मिल गए अपने दोस्त सुग्रीव से। दोस्त ढूंढा उन्होंने बात यहां थोड़ी पूरी होती है। अगर माता मिल गई है शबरी जैसी, अब करुणा देखिएगा प्रसंग की। चलिए 2 दिन रह गए कथा के, पता नहीं आगे कहां तक कथा पहुंचेगी या नहीं। एक प्रसंग सुना दूं आपको, चलिए सुनते हैं फिर। माता मिली शबरी जैसी और पिता भी ढूंढ लिए वन में। तात 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 तात, विचार करो किनकी कथा आने वाली है। रामचरितमानस अरण्यकांड दोहा नंबर 30 चौपाई नंबर 5। वैसे तो 5 चौपाइयां बढ़िया है, लेकिन 5वीं वाली चौपाई आज का आधार है। सावधान, एक बार फिर आपको क्रम में बांधने के लिए बोल रही हूं। शबरी मिली, केवट मिले, हनुमान मिले, सुग्रीव मिले, अंगद मिले, नलनील मिले। शबरी माता के रूप में मिली, हनुमान भाई के रूप में मिले। एक भाई को त्यागा तो हनुमान मिल गए, एक माता को त्यागा तो शबरी मिल गई। त्याग इंसान को महान बनाता है, भोग इंसान को कभी महान नहीं बनाता। भोग कभी महान नहीं बनाएगा, त्याग महान बनाएगा। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी रामचरितमानस अयोध्या कांड 127 128वें दोहे की सारी चौपाइयां पढ़िए आप। चरण राम तीरथ चली जाई, तिनके हृदय बसत रघुराई। जो त्याग करते हैं, समझ में आ रही है मेरी बात। आप 2-2 थाली भर के भोजन कर लो, तब भी कभी कभी इतने एक्टिव नहीं रहोगे जितने एकादशी पर अन्न का त्याग करके एक्टिव रहते हो, और दिन भर याद रहता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एकादशी है और भगवान को याद करो तो उपवासी हो आप। एकादशी है और खिचड़ी को याद करें तो फिर उपवासी नहीं है हम, फिर मजबूर हैं हम, क्षमा कीजिएगा। एकादशी है और भगवान को याद करो तो उपवासी हैं आप। मेरी बात फिर ठीक से समझिएगा, मैं बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगी। आपका त्याग, माताओं गलत बोल रही हूं क्या मैं? आप 3 घंटे, एक पंक्ति में बात खत्म कर देती हूँ। 3 घंटे आप पार्लर से निकलो तब भी हम इतने सुंदर नहीं लगते। जितनी माताएं बैठी हैं, मैं आपके सौंदर्य के विरोध में नहीं हूँ, मैं आपके सेल्फ केयर के टाइम के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन जितनी माताएं बैठी है मेरी एक बात सुनिएगा। 3 घंटे पार्लर से समय और पैसा देने के बाद जब हम निकलते हैं तब भी इतने सुंदर नहीं लगते जितना कि नारी तब सुंदर लगती है जब वो रसोई में पसीने से भीगी हुई भोजन बना रही होती है। बाल बिखरे होते हैं, काजल फैला होता है, सुध नहीं रहती है। रोज ऐसे टिप टाप बन के रहते हो क्या 1 बजे से 4 बजे तक घर में? बताओ। लेकिन एक बात बोलूं, शादी में कितनी चमक दमक बना लो, श्रृंगार करती हुई नारी से, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, श्रृंगार करती नारी से संघर्ष करती हुई नारी हमेशा सुंदर लगती है। बच्चों को पालने का संघर्ष, घर को चलाने का संघर्ष, भोजन को बनाने का संघर्ष, उसमें स्वाद लाने का संघर्ष, घर परिवार को मैनेज करने का संघर्ष, मेहमानों को संभालने का संघर्ष, परिवार में तालमेल बिठाने का संघर्ष। गलत तो नहीं बोल रही हूं? यह संघर्ष जब आप करते हो, सबसे सुंदर नारी कब लगती है जानते हैं? जब उसका 1.5 साल का बच्चा उसकी गोद में होता है और उसको नोचता है, नाखून लगाता है। आंख 1.5 साल का बच्चा कभी कभी ऐसे हाथ से प्रहार कर देता है, लात से प्रहार कर देता है, और उसको संभालती हुई कई बार वो ऐसे गल पर, है ना, कभी मुक्का मार देता है 2 साल का बच्चा। भोजन कराने जाओगे, ठीक है, होता है कि नहीं ऐसा? उस 1.5-2 साल के बच्चे से उलझती हुई, संभलती हुई
वो नारी जितनी सुंदर लगती है उतनी तो वो तब भी नहीं लगती जिस दिन वो रिसेप्शन में 2.5-3 लाख का मेकअप करके आई होगी, या 25,000 का आई शेडो लगाकर, तब भी इतनी सुंदर नहीं लगी होगी। समझ में आ रहा है? कब नारी सुंदर लगती है? जब वो संघर्ष करती है। मेरा कहने का ये निवेदन है आपसे, क्या पाया राम जी ने? राम जी ने पाया शबरी जैसी माता, राम जी ने पाया सुग्रीव जैसा दोस्त, हनुमान जी जैसे भाई, राम जी ने पाया, आहा क्या बात है, पिता जो त्याग करे। आप कहेंगे जंगल में पिता कहाँ मिले राम जी को? क्या बात कर रहे हैं आप? या तो राजा दशरथ को पिता कहा होगा, तात कहा होगा, या फिर रामचरितमानस अरण्यकांड दोहा नंबर 30। आइए जरा उस प्रसंग की तरफ चले करुणा के साथ। और वो प्रार्थना कर रहे हैं, मैं एक शब्द बोलूंगी, नाम आपको याद आएगा, राम राम राम। किसके लिए जंगल में जाना पड़ेगा? जिसका पंख कटा हुआ है। अगले शब्द पर नाम याद आएगा आपको, जिसका खून बह रहा है और वो कह रहे हैं राम 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 राम। आंखों में आंसू, वो पंख जो कटा हुआ है, वो जो रक्त बह रहा है, वो जो मांस मज्जा बिखरा हुआ है, और वो रो रहे हैं आंखों में आंसू। वो कोई इंसान नहीं है अगर आप समझ गए हो, वो कोई साधु नहीं है अगर आप जान गए हो, वो कोई संत नहीं है अगर आप पहचान गए हो, वो है एक बूढ़ा पक्षी, अधम, पक्षियों में अधम, खून बह रहा है और वो बोल रहे हैं राम 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 राम। आखिरी समय है, गिनती की सांसें बची हुई है, और जब इनको बुलाया तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। और वही भगवान सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वो अपनी डूबती आंखों से अंतिम क्षण में राम जी को देखते हैं और चिल्ला कर कहते हैं राम, मैं बोल रहा हूं राम, लेकिन बुला नहीं रहा, यहां मत आइएगा। वो पक्षी बोल रहा है यहां मत आइएगा, करुणा देखो आप, यहां मत आइएगा। बोल रहा है राम, पर चाहते नहीं है कि राम जी आए। क्यों? यहां मत आइएगा श्री राम, क्योंकि यहां खून की बदबू है। आप चंदन के आदी हैं, आप केसर लगाते हैं, आप खुशबू में पले बड़े हैं। मैं बुला तो रहा हूं, लेकिन मेरा पंख कटा हुआ है, रक्त बह रहा है, यहां मत आना प्रभु, आप सहन नहीं कर पाओगे। मांस मज्जा जगह जगह बिखरा हुआ है, कटा हुआ पंख पड़ा हुआ है, यहाँ मत आना मेरे राम, क्योंकि ये जगह आपके लायक नहीं है, मत आना राम। मरते मरते वो बोल रहा है, पहले तो भक्त सुनो और फिर भक्त वत्सल को सुनो। क्या है राम कथा? मत आना राम, मना कर दिया, दूर से बात करो, क्योंकि ये जगह आपके लायक नहीं है। खून निकल रहा है ना, बदबू आ रही है, मांस बिखर रहा है, यहां मत आना मेरे राम। ये भक्त है, तो भक्त वत्सल कौन है? जैसे उन्होंने कहा कि बदबू आ रही है, मांस मज्जा बिखरा है, दौड़ पड़े। और केवल पास थोड़ी गए, पीछे तक के बैठे लोग सावधान, पास नहीं गए, कटे हुए पंख सहित, बहते हुए खून सहित, बिखरे हुए मांस मज्जा सहित उस पक्षी को गोद में उठा लिया और अपने केश से उसका घाव सहलाने लगे। उनको श्री राम कहते हैं।